नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। IISST का आज एक और चैप्टर हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले दो चैप्टर्स हम आपके साथ पढ़ चुके हैं। आज इस तीसरे चैप्टर को, जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ अर्थ और देयर इफेक्ट्स, यानी अर्थ के मूवमेंट्स की बात हो रही है और साथ ही साथ उस मूवमेंट से क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम इस चैप्टर के अंदर आपके साथ पढ़ने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द अर्थ लाइक ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन, यानी हमारी पृथ्वी जैसे और ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। कहते टेक ए ग्लोब एंड ट्राई टू स्पिन इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक ग्लोब लीजिए, लास्ट टाइम एक वीडियो में मैंने आपको ग्लोब दिखाया था। उस ग्लोब को अगर आप घुमाने की कोशिश करें, वेस्ट का मतलब पश्चिम से लेकर और पूर्व की तरफ आप घुमाने की कोशिश करें, तो हमारी पृथ्वी भी कुछ इसी तरीके से ही घूमती है। द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स इन द सेम वे, पृथ्वी भी इसी तरीके से घूमती है। नाउ लुक एट द ग्लोब अगेन, एक बार फिर से देखो। यू विल नोटिस दैट द ग्लोब इज टिल्ट एट द पर्टिकुलर एंगल। ग्लोब बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं है, वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर मुड़ा हुआ है। इसका मतलब हमारी पृथ्वी भी जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, वो किसी एक एंगल पर टिल्ट का मतलब कुछ तिरछी है, मुड़ी हुई है। जस्ट लाइक द ग्लोब द अर्थ इज ऑल्सो टिल्ट। नाउ इमेजिन द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल। आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी के ऊपर वाला भाग जो है वो नॉर्थ पोल है और नीचे जो है वो साउथ पोल है, और उस नॉर्थ और साउथ के बीच में एक इसका एक्सिस है जिसके अराउंड वो पृथ्वी इस तरीके से या ग्लोब जैसे घूम रहा है, पृथ्वी भी उसी प्रकार से घूमती है। ठीक बात है। दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ। और वो जो लाइन आपने बताई कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ पृथ्वी के बीचों बीच डाली गई जो वो लाइन है, उस लाइन को क्या कह देते हैं हम? एक्सिस ऑफ द अर्थ कह देते हैं। ठीक है। द एक्सिस इज टिल्ट एट द 66.5 डिग्री, और वो एक्सिस का जो एंगल बना हुआ है वो 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री पर वो टिल्ट है, तिरछा है। टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑफ द ऑर्बिट, द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन दिस एक्सिस। पश्चिम से पूर्व की तरफ अर्थ इस तरीके से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूमती है। करेक्ट। द अर्थ मूव्स इन टू डिफरेंट वेज। अब अर्थ के रोटेशन जो है वो दो तरह के रोटेशन हैं। इट रोटेट्स लाइक द टॉप, एक तो लट्टू की तरह घूमती है, जिस तरीके से ग्लोब आपने घुमा के देखा था ना, उस तरीके से लट्टू घूमता है, उसी तरीके से घूमती है। एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स मूव अराउंड द सन, और साथ ही साथ वो ऐसे भी चलती है। यानी एक तो ये हो गया, ये ऐसा रोटेशन, और दूसरा ऐसे भी रोटेट करती रहती है और ये घूमती भी रहती है। इस तरीके से सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती रहती है, जैसा कि आप नीचे एक डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। It does not seem to us that it is moving because everything on the earth including the air around it moves with it. आप कहेंगे जी पृथ्वी घूमती है, लेकिन फिर हमें महसूस क्यों नहीं होती है? क्योंकि पृथ्वी घूमती है तो हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर वायु है, पेड़ है, वो सारी चीजें घूमे जा रही हैं, तो हमें पता कैसे लगेगा? ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। अगर आप पृथ्वी से ऊपर चले जाएं, आसमान में जाकर के आप देखें, तो तब आपको पता लगेगा कि ये क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है। आइए अब दोनों तरह के रोटेशंस की बात कर रहे हैं। पृथ्वी के दो रोटेशन बता दिए। एक तो हो गया रोटेशन अलोंग इट्स एक्सिस, अपना जो एक्सिस था, जैसे ग्लोब घुमा के दिखाया था हमने आपको, एक उस तरह से, और दूसरा सन के अराउंड। ठीक है। अब जानते हैं इनके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। कहते रोटेशन एंड इट्स इफेक्ट, पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना और इस घूमने के क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव आते हैं, इसके बारे में। कहते इफ यू स्पिन बेंगल यू विल सी ए फेंट लाइन रनिंग थ्रू इट्स सेंटर, दिस इज द बेंगल एक्सिस। बेंगल देखिए, अगर आप किसी बेंगल को ले लें और उसको ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा देंगे तो वो खड़ी होकर के इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगी, और आप देखेंगे कि वो एक एक्सिस के अलोंग इस तरीके से घूम रही है। द अर्थ हैज सिमिलर एक्सिस अराउंड विच इट रोटेट्स, और अर्थ का भी इसी तरीके से एक्सिस है जिसके अराउंड वो घूम रही है। द एक्सिस टिल्टेड एट 66.5
66.5 डिग्री पर वो टिल्ट है, टेढ़ा है, टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब इस रोटेशन से होता क्या है? रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। आपने देखा यहां पर, अगर एक चित्र देखें तो आप इसको कॉपी में बनाना भी, एग्जाम में हम लोग पूछ सकते हैं इसको। आपको देखिए, अब आप देखते हैं द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो उससे क्या होता है, तो देखिए उसके बारे में यहां लिख रहा है वो, रोटेशन कॉज डे एंड नाइट। रोटेशन करने से दिन और रात बनते हैं। एज अर्थ रोटेट्स एंड द साइड फेसिंग द सन हैज डे एंड द पार्ट फेसिंग अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट। तो सूर्य के सामने जो वाला भाग आ जाता है उस पर लाइट पड़ती है, वहां दिन हो जाता है। और जो भाग सूर्य के पिछले भाग पिछली तरफ चला जाता है उस पर लाइट पड़ेगी नहीं पड़ेगी ना, तो उस पर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन फ्लो ऑफ ओशन करंट्स। कहता है इस तरह से जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ओशन। ओशन के अंदर, महासागरों के अंदर, समुद्रों के अंदर करंट्स का मतलब उनके अंदर धारा जो बहती है उनमें, और साथ साथ विंड्स, हवा की दिशाओं को भी डिसाइड करता है। इट ऑल्सो कॉज टाइड्स, समुद्रों के अंदर टाइड्स जिसे कहते हैं ज्वार भाटा कहते हैं, पानी सूर्य ऊपर की ओर खिंचता है और फिर नीचे गिरता है। विच इज रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस ए डे। एक दिन में 2 बार होता है ऐसा, पानी ऊपर चढ़ता है समुद्र का और नीचे गिरता है। तो ये अर्थ के रोटेशन के कारण बताया जा रहा है। प्लेसेस ऑन द ईस्ट गेट टू सी द सन फर्स्ट। और सूर्य आप जानते हैं पूर्व दिशा से निकलता है ना, तो पक्की बात है जो देश पूर्व की ओर होंगे वो सूर्य को सबसे पहले देखेंगे, और फिर धीरे धीरे पश्चिम वाले देशों की तरफ सूर्य आता चला जाएगा। यानी पृथ्वी घूमती चली जाएगी तो पश्चिम वाले भाग जो है सामने आते चले जाएंगे और वहां पर भी दिन होता चला जाएगा, सूर्य की रोशनी बढ़ती चली जाएगी। Thus the Japan which lies on the extreme east is the eastern hemisphere is called the land of rising sun। जापान नाम का देश है, वहां वो बिल्कुल ईस्ट में पड़ता है, इसलिए उसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। ठीक है, वो भूमि जहां से सूर्य उदय होता है, सूर्य उगता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या पता चल गया आपको पता चल गया पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, और उसके अपने एक्सिस पर घूमने पर क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। साथ ही साथ समुद्र की लहरें प्रभावित होती हैं, हवाएं प्रभावित होती हैं। ये सब कुछ हमने सीखा कि पृथ्वी के अपने एक्सिस पर रोटेशन करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। आइए दूसरा रोटेशन समझ रहे हैं, दूसरा मूवमेंट पढ़ रहे हैं, रिवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। सूर्य के चारों तरफ भी पृथ्वी घूमती है। अब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, सूर्य के बारे में आप जानते हैं कि सूर्य तो एक आग का गोला है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए समझते हैं। बिसाइड्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन। सूर्य के चारों तरफ भी पृथ्वी घूमती है ऑन द फिक्स इलिप्टिकल पाथ नोन एज द ऑर्बिट। पृथ्वी जिस पाथ पर सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसका नाम क्या देते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। दैट इज द ऑर्बिट ऑफ द सन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। हमने एक्सिस पर घूमा था उसे रोटेशन बोला था, और पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमने को क्या कहते हैं, दैट इज रिवोल्यूशन। ठीक है बेटा, द अर्थ टेक्स अप्रोक्सीमेटली 360 एंड 1/4 है, बल्कि 1/4 डेज टू कंप्लीट द रोटेशन। पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाने में सूर्य का 365 से ही 1/4 दिन का समय लेती है। तो 365 दिन तो हो गए, अब 1/4 दिन और बच गया। तो इसलिए 4 साल के बाद फरवरी जो है वो 29 दिन की हो जाती है। फरवरी आप जानते हैं जनवरी 28 दिन की होती है, लेकिन 4 साल के बाद फरवरी का महीना जो है वो कितने दिन का हो जाता है, 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है उससे फर्क क्या पड़ता है। आप कहते हैं जब वो इलिप्टिकल पाथ पर एक अंडाकार आकृति पर लेकर वो अपने सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो अब जब वो सूर्य के नजदीक आ जाएगी तो गर्मी हो जाएगी, दूर चली जाएगी तो क्या होगा, सर्दी हो जाएगी। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि एज द अर्थ कीप्स रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जब पृथ्वी इस तरीके से भी घूमती है और ऐसे भी घूमती है तो सूर्य का जो प्रकाश है और सूर्य की जो गर्मी है वो
अलग अलग समय पर अलग अलग पृथ्वी को मिलेगा। कहीं पर ज़्यादा गर्मी मिलेगी, कभी कम गर्मी मिलेगी, कहीं पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कहते दिस वाई द सीजन कीप्स चेंजिंग, और इसी के आधार पर सीजन बनते हैं। तो क्या पता चला आपको कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उससे मौसमों का निर्माण होता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, है ना, विंटर का सीजन हो गया, और आपका और सीजन क्या होते हैं, समर हो गया, विंटर हो गया, ऑटम हो गया, ऑटम, स्प्रिंग, बात करता हूं अभी नीचे चल करके। ठीक है, अब पृथ्वी के बारे में कहा गया द रीजन दैट इज टिल्ट अवे फ्रॉम द सन रिसीव्स लेस अमाउंट। अब जैसे पृथ्वी ऐसे है, ऐसे जो टिल्ट हो गया, तो ये ऊपर वाला भाग जो दिखाई दे रहा है सूर्य से ज्यादा दूर हो गया, ये ज्यादा नजदीक हो गया, तो पक्की बात है वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर सर्दी हो जाएगी। जो नजदीक आ गया वहां गर्मी हो जाएगी। तो यही बात वो कहता है, द रीजन दैट इज टिल्ट अवे फ्रॉम द सन रिसीव्स लेस हीट एंड हैज विंटर, वहां पर सर्दी होगी। इन द अदर हैंड द रीजन दैट इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन रिसीव मोर हीट, वहां पर समर हो जाएगा, है ना, वहां पर जो नजदीक आ जाएगा वहां वो सूर्य के पास हो गया, ये देखिए ज्यादा दूर हो गया ये वाला, तो इसलिए क्या कहा जाता है, वहां पर सर्दी, और जो दूर चला गया वहां गर्मी हो जाती है जी। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ गिव्स अस द डिफरेंट सीजन्स, सूर्य के चारों तरफ घूमने से क्या मिलते हैं हमें, सीजन मिलते हैं। सर्दी, गर्मी मिलती है, समर, विंटर, ऑटम, ऑटम का मतलब हो जाता है पतझड़, जब पत्ते झड़ जाते हैं। स्प्रिंग का सीजन आ जाता है, जिसे हम बसंत का मौसम कहते हैं, पीले पीले फूल खिल जाते हैं, वो मौसम होता है। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन, अब नॉर्थ वाला पोल सन की तरफ मुड़ जाता है, सन के नजदीक आ जाता है। द साउथ पोल टिल्ट अवे, तो साउथ पोल दूर चला जाएगा, साउथ नीचे होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, तो ये नजदीक आ गया, तो यहाँ गर्मी हो गई, यहाँ सर्दी हो गई। ठीक है ना। When the north pole tilt towards the sun, the south pole tilt away from the sun. At this time, the north hemisphere has summer. North hemisphere पर समर आ जाएगा, इस तरीके से जो है नजदीक आ गया, एंड द साउथ हेमिस्फीयर पर विंटर आ जाता है। ठीक है, जो नजदीक आ गया वहां आपके पास समर हो गया, जो दूर चला गया वहां पर विंटर आ गया। When the south pole is tilt towards the sun, अब जब साउथ पोल सन की तरफ मुड़ता है, नॉर्थ पोल tilt towards the tilt away from it। ठीक है, ये साउथ पोल पास में आ गया, नॉर्थ पोल दूर हो गया, साउथ पोल नजदीक आ गया, नॉर्थ पोल पास में आ गया, साउथ पोल पीछे चला गया। ठीक है, करेक्ट। कहते इन द मार्च एंड सितंबर बोथ पोल्स आर एट द इक्वल डिस्टेंस, लेकिन मार्च और सितंबर की बात करें तो मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में क्या होता है, उसमें इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिस्टेंस इक्वल होता है। एंड द सदर्न हेमिस्फीयर हैज ऑटम, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ऑटम होता है, ऑटम का मतलब पतझड़ होता है। इन द सितंबर द नॉर्थन हेमिस्फीयर हैज ऑटम, सितंबर के अंदर नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर ऑटम होता है। एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर वहाँ स्प्रिंग हो जाती है, बसंत हो जाती है, फूल खिल जाते हैं, अच्छा मौसम हो जाता है। देयरफॉर व्हेन द समर इज इन इंडिया द विंटर इज इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे देशों में एक ही जैसा सीजन चलता है, अगर यहाँ इंडिया में गर्मी है तो वहां भी गर्मी होगी, नहीं जी। यहाँ कहता है अगर इंडिया के अंदर समर है, समर का मतलब गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम आपने देखा मई, अप्रैल मई से शुरू हो जाता है, ठीक है, जून में रहता है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पर विंटर होती है। एंड व्हेन इट इज ऑटम इन इंडिया, और जब इंडिया के अंदर ऑटम होता है, पतझड़ होता है, द स्प्रिंग इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्प्रिंग होता है, बसंत का मौसम होता है। दस द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड इट्स टिल्ट कॉज द सीजन, अर्थ का सूर्य के चारों तरफ घूमना और इसका ऐसा तिरछापन जो है वो मौसमों में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है बच्चों, इतना ही रहने दूं आज, इसको इतना ही पढ़ते हैं, अभी आगे और सीखेंगे नया अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।